अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जल्दी से वाबस्ता अफराद के लिए मार्च का महीना कैसा होगा? आपके मूड में मार्च के महीने में कैसी चेंजेस आ सकती हैं? सैटर्न आपका हुक्मरान प्लेनेट होने की वजह से कैसे असरात मुरतब करेगा? मरीख और मुश्तरी कैसे आपकी जिंदगी को मुतासिर कर सकते हैं? जिंदगी के किन किन पहलुओं में आपको थोड़ा टफ माहौल मिलेगा और किन शोबों में आपकी कारकर्दगी बेहतर रहेगी? फ्रेंड्स, फैमिली रिलेशंस, मोहब्बत और आपकी रूटीन लाइफ कैसी चलेगी? अपने ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न के मुतालिक तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ जद्दी ख़वातीन व हज़रात, इस महीने आप किसी ख़ास ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश जिसकी वजह से आप में ज़्यादा प्यार, ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा पैसे की डिमांड हो सकती है। उम्मीद है आपके लिए हालात ऐसे बन जाएंगे कि आपकी ख्वाहिशात का काफ़ी हिस्सा पूरा हो जाएगा। इस महीने आपका मूड ऐसा होगा कि आप अपनी खूबियों से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहेंगे। आप अपने अज़ाइम में काफ़ी पुरजोश और पुरअज़्म दिखाई देंगे। इस महीने आप में दिलकशी और ब्रेवनेस दोनों यकजा होंगी। आपकी दिलकशी की वजह से लोग आपकी बातों को रद्द नहीं कर पाएंगे और अपनी ब्रेवनेस की वजह से आप दूसरों तक बिला झिझक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। यहाँ तक कि आपको किसी मामले में रिस्क भी लेना पड़ा तो आप बहुत दलेरी से खतरा मोल ले लेंगे। ताहम आपकी हद से बढ़ी हुई एक्साइटमेंट या अपनी ताकत को बेपनाह बढ़ाने की ख्वाहिश आपको कंट्रोल में रखनी चाहिए। इन्हीं औसाफ की तासीर की वजह से आप तनकीद करने वालों और बिलावजह आप पर क्रिटिसिज्म करने वालों की बातों की परवाह नहीं करेंगे। आप वो करेंगे जो आपका मन चाहेगा। अलबत्ता आपको अपनी अहलियत साबित करने के लिए तनकीद करने वालों की तनकीद को तहम्मुल से बर्दाश्त करना और अपने टारगेट पर नजरें जमा कर अपने रास्ते पर दलेरी और अक्लमंदी से खड़ा होना ज़्यादा बेहतर होगा। काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, जो अफराद कैप्रिकॉर्न के ज़ेरे असर हैं, आप में से जो लोग धीमी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और मुसलसल कोशिश करते रहते हैं, वो जल्दबाजी दिखाने वाले अफराद से जल्दी टारगेट हासिल कर लेते हैं। बुनियादी तौर पर आप अपने काम से काम रखने वाले लोगों में शुमार होते हैं। मार्स यानी मरीख आपके बुर्ज में बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है, जिसकी वजह से आप सिविल और फौजी दोनों शोबों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की अहलियत रखते हैं। लेकिन आपका हुक्मरान सियारा ज़ोल यानी सैटर्न है, जिसके असरात की वजह से आप में जिद और अनापरस्ती पाई जाती है। सैटर्न की तरफ से दी गई सुस्ती और सर्द मिजाजी की वजह से आपके लिए अपने मूड को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जब भी मार खाते हैं अपनी सुस्ती की वजह से खाते हैं। ऐसी जद्दी ख़वातीन जो हामला हैं, मार्च के महीने में दो प्लैनेट्स आपके 5वें और 11वें घर में होने की वजह से दौराने हमल आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जद्दी ख़वातीन व हज़रात जो प्यार या इश्क व मोहब्बत में हैं, उनको उनके प्लैनेट्स के असरात की वजह से धोखा मिल सकता है और दोस्त अहबाब की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ 6 मार्च से महीने के इख्तिताम तक वीनस यानी ज़ोरा आपके 10वें घर का हाकिम स्यारा होने की वजह से ऐसे असरात मुरतब करेगा कि माली तौर पर अचानक आपको कसीर मुनाफा और कसीर दौलत हासिल हो सकती है। ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये महीना सुनहरी मौका लेकर आएगा। ऐसे अफराद जो शादी या मंगनी का इरादा रखते हैं, सूरज के असरात की वजह से 20 मार्च से 31 मार्च तक के दिन आपके लिए मंगनी या शादी ब्याह के मामलात को अंजाम देना बहुत अच्छे नताइज लाएगा और आपकी मंगनी या शादी मार्च के आखिरी अशरे में हो सकती है। मुअज़्ज़ज़ जद्दी ख़वातीन व हज़रात, मार्च के महीने में अगर आपने परेशानियों और अंदेशों को पीछे छोड़ दिया तो आपके लिए एक अच्छी और बैलेंस लाइफ ज़ाहिर होगी। आपको ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए और कदम आगे बढ़ाना चाहिए जिन्हें आप हकीकत में चाहते हैं। आपको अपनी पसंद, नापसंद, ज़रूरत, ख्वाहिश और मोहब्बत व नफ़रत के दरमियान तमाम चीज़ों को अलग अलग करके देखना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि
हो सकता है जो चीज आपको पसंद ना हो उसमें आपके लिए खुदावंद करीम ने कोई फायदा रख दिया हो, और जिसे आप पसंद करते हैं उसमें आपके लिए कोई नुकसान पोशीदा हो। आपको ऐसे मामलात में अपने एहसासात के मुतल्लिक खुद को क्लियर रखना चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए कि ज़रूरत हर एक की पूरी हो जाती है, और ख्वाहिशात में से जब कोई एक ख्वाहिश पूरी होने लगती है तो दूसरी उसकी जगह ले लेती है। यानी अगर आप सिर्फ ज़रूरत पर इक्तफा करें तो आप खुद को ज़्यादा मुतमईन पाएंगे। आपको समझना चाहिए कि हो सकता है आप जिससे मोहब्बत कर रहे हो वो आपके हक में बेहतर ना हो, लेकिन जिससे आप नफरत करते हो वो आपके लिए जान भी देने को तैयार रहे। आपको अपने एहसासात को मुतवाज़न करने के लिए इस बात को समझना चाहिए कि किसी को चाहने से चाहे जाने का एहसास ज़्यादा कीमती होता है। 10 मार्च से 23 मार्च तक मरकरी यानी अतारत के असरात ज़ाहिर होंगे, जिसकी वजह से उन दिनों अगर आपने किसी का कर्ज वापस करना है तो उसकी तरफ से आप पर दबाव पड़ सकता है। उन दिनों में अगर आप किसी को कर्ज देना चाहें तो आपको एहतियात बरतनी चाहिए। अगर हो सके तो कुछ लिखत पढ़त कर लें, कोई गवाह कर लें, कोई स्टाम्प या सबूत हासिल कर लें, ताकि जब आप कर्ज की वापसी चाहें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। 10 मार्च से 27 मार्च तक आपके लिए अपने बहन भाइयों के साथ विरासती मसाइल फसाद पैदा कर सकते हैं। आपके शराकती मामलात यानी ऐसे मामलात जिनमें आपका कोई पार्टनर हो, उनमें भी बिगाड़ पैदा हो सकता है। आपको बहन भाइयों के मामले में इस महीने विरासती मामलात में हर एक को उसका हक देने की तरगीब देनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए खुदा ने रिश्तों में हुकूक व फराइज मुतय्यन किए हैं। आपके बहन भाई और आपका कौम कबीला आपके ऐसे पर हैं जिनसे आप परवास करते हैं। ये आपके लिए ऐसी शील्ड हैं जो आपको डिफेंड करती है। आपको अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करनी चाहिए और उनके माल को हराम तरीके से हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपके भाई आपके कुव्वते बाजू हैं और आपकी फैमिली आपका मकसद हयात और जीने की वजह है। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, मार्च के महीने में दौलत के शोबे में आपका रवैया खासा जारयाना होगा। इस महीने आपको काम की जगह पर इनाम मिल सकता है। दौलत के हवाले से इस महीने आपको हैरत अंगेज तरीके से दौलत मिल सकती है जो आपकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी होगी। इस महीने आपको लोगों की बातों की वजह से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इस महीने आपको अपने मोहब्बत के साथी के साथ बातचीत करने की ज़रूरत होगी। अगर कोई बात जो आपके पार्टनर के मुतल्लिक आप इधर उधर से सुने तो जब तक आपको यकीन ना हो किसी के सामने इजहार मत करें और ना ही अपने पार्टनर को एहसास दिलाएं। उम्मीद है इस महीने आप वो सब कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। इस महीने आपके साथियों की आपसे वफादारी और एतमाद चेक होगा। आपके नए दोस्त बन सकते हैं और बाज़ पुराने दोस्त कहीं खो सकते हैं। कैरियर के हवाले से मुमकिना तौर पर कुछ मसाइल जाहिर होंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी चाहिए। इस महीने आपको अच्छी सेहत से लुत्फानंदोज होने के लिए तनाव से दूर रहना चाहिए। अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए आपको उन चीज़ों की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट हैं और गैर ज़रूरी चीज़ों के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। ऐसे जद्दी ख़वातीन व हज़रात जो अपने महबूब के मुंतज़िर हैं या उसकी तरफ से जवाब मोहब्बत के मुंतज़िर हैं, तो आपको इस महीने पॉजिटिव जवाब मिल सकता है और बात शादी तक भी जा सकती है। ऐसे जद्दी अफराद जो किसी की जुदाई से दिल बर्दाश्त हैं, उनके दिल में कोई ताज़ा फूल खिल सकता है। जिन ख़वातीनों हज़रात की मैरिड लाइफ में मसाइल हैं या उनकी आपस में नहीं बन रही, अगर आप जद्दी बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको इस महीने सब्र और दरगुजर करना चाहिए। आपको कोई बड़ा फैसला इस महीने नहीं करना चाहिए और अपने मामलात को अगले माह तक ले जाना मुमकिन है। आपके लिए कोई मुनासिब रास्ता खोल दे। 3 मार्च को आपके लिए अपने कैरियर में आगे बढ़ने और संजीदा स्टेप उठाने का दिन होगा। 5 मार्च को आप लोगों को अपनी बात पर कायल करने और उनकी तायीद हासिल करने में कामयाब होंगे। 22 तारीख को
अगर आप दूसरों पर गैर जरूरी प्रेशर डालेंगे तो आपके अपने गुब्बारे से भी हवा निकलने का अंदेशा हो सकता है। यानी आपका प्रेशर रिएक्शन में आपको ही प्रेशराइज कर देगा। एजुकेशन के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए अपनी असाइनमेंट्स के साथ टाइम लाइंस को बरकरार रखना आपको तेजी से सीखने और नए आइडियाज को आसानी से समझने में बहुत मददगार रहेगा। इस महीने मुमकिन है आपको किसी नई जगह पर जाने का मौका मिल जाए, कोई ऐसी जगह जहां आप पहले न गए हों। आपको इस महीने अपने खानदान और फैमिली मेंबर्स का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए और अपने बहन भाइयों से किसी भी सूरत में उलझने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अपने करीब के लोगों का ख्याल रखकर आप दुनिया व आखिरत में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। खुदा आपका हामी और नासिर हो। एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्ब से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए मार्च के महीने में प्लैनेट्स की मूवमेंट से कैसे असरात मुरतब होंगे, किस किस की जिंदगी में अच्छी तब्दीलियां पैदा होंगी और कौन जिंदगी के किसी बड़े मकसद को पाने के लिए काम करता रहेगा, किससे मोहब्बत मिलेगी और कौन अपने महबूब के लिए अभी और इंतजार कर सकता है, किसकी रूहानी ताकतें उसे दुनिया की हकीकत से आशना करेंगी और कौन इस दुनिया के झमेले में भटकता रहेगा। क्या होगा मार्च के महीने में अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में एस्ट्रोलॉजी के इल्म की रोशनी में तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ दल्ब ख़वातीन व हज़रात, मार्च के महीने में जुपिटर यानी मुश्तरी के असरात की वजह से आप अपने रिसोर्सेज को मजबूत कर लेंगे। मार्च के महीने में वीनस और मरीख ऐसी कुव्वत पैदा करेंगे जो आपकी सलाहियतों को निखार देगी। आपका मूड ऐसा हो जाएगा कि आपके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट रहेगी। इस महीने में आपके मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ होगा। आप में ये तब्दीली मादी चीज़ों के हुसूल में आसानी की वजह से होगी। ऐसी सूरत में आपको दूसरों को ज़्यादा हिदायत देने से गुरेज करना चाहिए। तनाज़ात से बचने के लिए दूसरों को थोड़ी रियायत दें और उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करना आपके लिए सुकून का बायस होगा। आपको ये बात से नशीन रखनी चाहिए कि अगर आप हर गलती पर सरजनश करेंगे तो आपका सुकून बेसकूनी की कैफियत में बदल जाएगा। 20 मार्च से सूरज आपके मामलात में तब्दीलियां पैदा कर सकता है। नए तल्लुकात इस्तवार करने या अपने मौजूदा तल्लुकात को मजबूत करने के हवाले से ये बेहतरीन दिन होंगे। इन दिनों में आपकी माली हालत में खुशहाली आ जाएगी, लेकिन आपके पास अपनी इमोशनल लाइफ के लिए ज़रा भी वक्त नहीं होगा। ऐसे मौके पर आपको चाहिए कि एक स्टेप पीछे हटें और अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी का जायज़ा लें, अपने प्यारों के मुतल्लक सोचें। आपको मार्च के महीने में इस बात की खोज करनी चाहिए कि अगर आपके मोहब्बत के मामलात में उतार चढ़ाव है तो वो कौन सी वजह है जो आपके रिश्ते को कमज़ोर कर रही है और कौन सी चीज़ आपको वो गलतियां दोहराने पर मजबूर कर रही है जो आप पहले भी कर चुके हैं। आपको ये तय करने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़्यादा ज़रूरी। मुअज़्ज़ज़ दल्ब ख़वातीन व हज़रात, जुपिटर आपके बुर्ज में मार्च के महीने में ऐसे असरात मुरतब करेगा जो आपको अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने और अपनी इनकम को बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। 20 मार्च के बाद सूरज आप में ऐसा एहसास पैदा कर देगा जिससे आपके राब्तों में तेजी आ जाएगी। ऐसे वक्त में अपने ख्यालात पर लोगों को इकट्ठा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इन दिनों में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो मुश्तरी के असरात से फ़ायदा उठाकर आप कसीर माली फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर आप बहुत आज़ाद नेचर और फ्री माइंड के हैं। आप प्रोग्रेसिव सोच के मालिक हैं और ख़ुद को सबसे मुनफरिद पेश करना चाहते हैं। यूरेनस आपका रूलिंग प्लैनेट है जो टेक्नोलॉजी और हैरान कुन वाक़यात पर हुक्मरानी करता है। मुफक्कराना तबीयत का एलिमेंट भी आप में खूब पाया जाता है। 6 मार्च के बाद से वीनस यानी ज़ोरा के आपके बुर्ज में क़याम की वजह से आपको अचानक कोई माली फ़ायदा हो सकता है। ये टाइम आपके लिए दौलत और पैसा कमाने के हवाले से बेहतरीन टाइम होगा। इसके साथ साथ
10 मार्च से 27 मार्च तक आपके जायचे पर अतारद यानी मरकरी के असरात की वजह से मंगनी वगैरह करना आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। 20 मार्च से सूरज और जुपिटर के करान से कंवारे दल्ब अफराद की शादी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। मार्च का पहला हफ्ता मरीख आपके 12वें घर में होने की वजह से आपके बहन भाइयों, अजीजो अकारब, मालादारों और आम रूटीन में मिलने वाले लोगों के साथ ताउन में और आपकी साख में बेहतरी के साथ साथ आपके इज्जत व वकार यानी आपकी रेस्पेक्ट में इजाफा हो जाएगा। मार्च के पहले हफ्ते में सफ़र के लिहाज से भी आपके लिए कोई मौका बन सकता है। 20 मार्च से आपके लिए नए कारोबारी पार्टनर्स से गुफ्तगू करना, बातचीत करना और किसी चीज़ के मुतल्लिक टर्म्स तय करने के लिए एक आम वक्त होगा। कर्जा हासिल करने के लिए भी आपको इन दिनों आसानी मैसर आएगी। 6 मार्च से वीनस और सैटर्न की लगन के असरात की वजह से आप रूहानी तौर पर काफ़ी मुतहरक हो जाएंगे। रूहानी तरक्की के लिहाज से आपके लिए ये महीना खुसूसी अहमियत रखता है। आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो आपको दुरुस्त रास्ता दिखा दे। आपको मालूम होना चाहिए, रूहानी दुनिया का जब नाम आता है तो रूह का तसव्वुर जहन में आता है। रूह बहुत पाक और ताहिर है। इंसान की पैदाइश से बहुत वक्त पहले रूहों को आलम अरवाह में खुल्क किया गया और जब खुदा का अम्र हुआ तो मट्टी का वजूद देकर रूह को इसमें दाखिल कर दिया गया। मार्च के महीने में आपकी रूहानी सरगर्मियों में इजाफा आपको अपने बातन से मुलाकात करने में आपकी बहुत मदद करेगा। आपको अपने बातन को साफ रखना चाहिए। आपका जाहिर और बातन एक जैसा होना चाहिए। आप जो लफ्ज़ जुबान से निकालें आपका दिल उनका गवाह हो। आपको दुनिया के मामलात में हवस परस्ती से बचना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 2 भूखे कभी सैर नहीं होते, एक इल्म का भूखा और दूसरा दौलत का। आपको दौलत के बजाय इल्म की तलाश करनी चाहिए। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो चीज़ आपके मुकद्दर में लिख दी गई है वो आप तक आकर रहेगी और जो चीज़ आपके मुकद्दर में नहीं है वो कभी भी आप तक नहीं आ सकती। आपको तकदीर के आगे सरनिगू रहना चाहिए। अगर आप सब्र कर पाएं तो खुदा ने सब्र करने वालों के लिए हर जगह इनाम रखे हैं। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियस ख़वातीन व हज़रात, आपको मार्च के महीने में खुद से ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत होगी। झूठ बोलकर जीने से सच बोलकर मर जाना बेहतर होता है। अगर आप दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप अपने मुनफरिद होने पर खुसूसी तवज्जो दें, ना कि ख्याली कहानियों में बहकर मकरो फरेब करके अपने लिए मसाइल पैदा करें। करियर के हवाले से इस महीने आपको लोगों के साथ अपने ताल्लुकात पर खुसूसी काम करना चाहिए। इस तरह बहुत कम वक्त में अपनी सलाहियतों की वजह से आप बुलंद तरीन मकाम तक पहुंच सकते हैं। ऐसे दल्ब ख़वातीन व हज़रात जो किसी से मोहब्बत के रिश्ते में हैं उनको अपनी खुशियों में अपने पार्टनर को भी शामिल करना चाहिए। इस महीने आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे तरीके से वक्त गुजारेंगे। ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं, इस महीने आपको अपनी फैमिली और बिलखुसूस अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने एटीट्यूड को दुरुस्त रखना चाहिए और अपने बच्चों पर गहरी नज़र रखनी चाहिए। बिलखुसूस आपके ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर को जा रही है, वो बड़े हो रहे हैं। आपको उनकी ज़रूरियात का अंदाज़ा बेहतर तरीके से रखना चाहिए। उनकी एक्टिविटीज़ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। वो किससे मिल रहे हैं, कौन उनके पास आता है, वो कंप्यूटर या मोबाइल पर कैसी सरगर्मियाँ करते हैं और वो कैसी किताबें पढ़ते हैं। ये तमाम चीज़ें अगर ठीक ठीक उनके मुतल्लिक आप जान पाए तो आपके आने वाले वक्त में आपके बच्चों के हवाले से ये आपके ख़ानदान को तरक्की की तरफ ले जाएगा। ऐसे दल्ब अफराद जो सिंगल हैं और अपने पार्टनर की तलाश में हैं, उनके लिए इस महीने मुमकिन है कोई ख़ास इम्कान ना हो, लेकिन इस महीने आपको किसी से संजीदा ताल्लुक़ बनाने के बारे में अच्छे उसूल बना लेने चाहिए। आने वाले चंद महीनों में आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी तब्दीली आ सकती है। ऐसी दल्ब ख़वातीन जो औलाद की ख्वाहिशमंद हैं, इस महीने उनको इस मामले में खुशखबरी मिल सकती है। अलबत्ता आपको अपनी खुराक का भरपूर ख्याल रखना चाहिए।
طالب علم طلب افراد کے لیے ہو سکتا ہے اس مہینے پڑھائی کے بجائے آپ دوسری ایکٹیویٹیز میں دلچسپی لینا شروع کر دیں، لیکن اس سے آپ کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کو خوشی سے اپنی پڑھائی کے لیے جانا چاہیے، اپنے سلیبس کو اسٹڈی کرنا ہی آپ کے فائدے میں ہوگا۔ 3 مارچ کو کوئی ناگزیر اندرونی ہنگامہ آپ کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ کسی ہنگامہ خیزی سے بچنے کے لیے آپ اپنی ایموشنل پاور سے فائدہ لے کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ 5 تاریخ کو آپ کافی پرافٹ کما سکتے ہیں، بس آپ کو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ 17 تاریخ کو ریئل اسٹیٹ کے شعبوں میں آپ کی انویسٹمنٹ آپ کو منافع دے گی۔ 19 تاریخ کو آپ خود پر خصوصی کنٹرول رکھیں۔ اس دن آپ کو ہر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آپ کا دل چاہے۔ 22 تاریخ کو اپنی فیملی میں ہر اس بات سے بچیں جو آپ کے خاندانی نظام میں سٹریس پیدا کر دے۔ آپ کے لیے مارچ کے مہینے میں اپنے موڈ میں ہونے والی تبدیلیوں کو صبر اور توجہ سے قابو کرنا چاہیے۔ معزز طالب خواتین و حضرات، مارچ کے مہینے میں آپ مشتری کے اثرات کے ساتھ اپنی انکم میں اضافہ کریں گے۔ آپ کے گھریلو معاملات میں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ پیسے کے حوالے سے آپ کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ آپ کے روحانی معاملات میں آپ کو اچھی گائیڈ لائن ملے گی اور آپ اس مہینے کافی اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ البتہ جن باتوں سے آپ کو بچنے کا کہا گیا ہے ان پر عمل کر کے آپ کو فائدہ ہوگا۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پائسز یعنی برج حوت کے زیر اثر خواتین و حضرات، مارچ 2022 کیسا ہوگا؟ آپ کے برج میں پلینٹس کے آنے جانے سے کیسے ایفیکٹس پڑیں گے؟ کن معاملات میں آپ کی کارکردگی بہتر ہوگی اور کن ایشوز پر آپ کو محتاط رہنا ہوگا؟ نئی انویسٹمنٹ، قرضوں کا لین دین، شادی بیاہ، منگنی اور محبت کے علاوہ آپ کے گھریلو اور ازدواجی تعلقات کے ساتھ ساتھ آپ کے سوشل ریلیشنز کیسے رہیں گے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز پائسز خواتین و حضرات، مارچ کے مہینے میں جوپیٹر یعنی مشتری آپ کے برج میں ہوگا۔ آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ آپ کی کامیابیوں کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے۔ مارچ کے مہینے میں اپنے سابقہ یعنی پہلے گزرے ہوئے اقدامات اور تجربات کا جائزہ لینے کے لیے اور اس سے قیمتی سبق حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ ماضی کی تلخیوں کو ریپیٹ کرنے سے گریز کریں اور حقائق کی مکمل معلومات کے ساتھ ساتھ اپنے لیے راستے کھولیں۔ آپ کا موڈ مارچ کے مہینے میں ایسا ہوگا کہ آپ کسی خفیہ سرگرمی میں ملوث ہو سکتے ہیں، اور اس مہینے آپ کے صبر کا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ پھر بھی آپ کے لیے مارچ کے مہینے میں اپنی روٹین لائف کو ڈسپلن میں لانے، فیوچر کی تیاری کرنے اور اسے صحیح راستے پر رکھنے کے لیے یہ بہترین مہینہ ہوگا۔ آپ کے لیے اس مہینے میں اپنے ارد گرد کے لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا آسان ہوگا۔ ایسے حوت افراد جو خواب دیکھنے والے اور خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی نظریں اپنے ٹارگٹ پر رکھنی چاہیے۔ آپ نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے، اس کی بدولت آپ اپنے پلانز کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ معزز حوت خواتین و حضرات، مشتری آپ کا رولنگ پلینٹ ہے جو آپ میں کچھ نیگیٹو خصوصیات بھی پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ حد سے زیادہ جذباتی پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بہت جلد اعتماد کر لینے کی عادت بھی آپ کو اکثر نقصان پہنچاتی ہے۔ 6 مارچ سے مہینے کے اینڈ تک مارچ یعنی مریخ کے نیز اثرات آپ پر پڑنے سے آپ کے مالی معاملات میں اس مہینے تھوڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن مشتری کے اچھے اثرات کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات کا نظام کافی بیلنس ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ مارچ کا پہلا ہفتہ مریخ ہی کے اثرات کی وجہ سے آپ کو دوستوں، کاروباری رفقا اور ایسے لوگ جو ملازمت پیشہ ہیں ان کو اپنے افسرانے بالا یعنی اپنے مالکوں یا سینئرز کی طرف سے خاصا تعاون حاصل ہوگا، جس سے آپ کے مالی حالات میں واضح بہتری آئے گی۔ 6 مارچ کو مشتری اور مریخ کے اثرات کی وجہ سے ایسے افراد جو شادی شدہ ہیں آپ کی میرڈ لائف کے حوالے سے بہت عام ثابت ہوں گے۔ ایسے پائسز خواتین و حضرات جن کی اپنے پارٹنر سے
नाराज़गी चल रही है उनके लिए भी नाराज़गी ख़त्म होने और मामलात के सुधरने का कभी इम्कान मौजूद होगा। मार्च के आखिरी 10 दिनों में सूरज के आपके दूसरे घर में ऐसे असरात होंगे जो पैसे के मामले में आपके लिए कर्ज लेने की सोच पैदा कर सकते हैं। ऐसे हूत अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए मार्च का पहला हफ्ता हायर एजुकेशन, ज़ियारात या कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क सफ़र का मौका बन सकता है। मोहतरम हूत ख़वातीन व हज़रात, मार्च का पहला हफ्ता आपको दोस्तों के हवाले से माली फ़ायदे की खुशखबरी सुना सकता है। मरीख के असरात की वजह से ऐसे अफराद जो इमिग्रेशन के मसाइल का सामना कर रहे हैं, आपके लिए मार्च के पहले हफ्ते में इमिग्रेशन के मामलात हल होने की उम्मीद है। आपके रूहानी मामलात की बात की जाए तो आपके रूहानी मामलात में इस्तेहकाम आएगा। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपकी रूहानी सलाहियत को बढ़ाने के लिए आपको अच्छे मशवरे और हिकमत आमेज़ गुफ्तगू करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए दिल भी यूं ही थकते हैं जैसे जिस्म थक जाते हैं, तो जब दिल थक जाए तो उसको आराम हकीमाना गुफ्तगू से आता है। रूहानियत भरे जुमले और खुदाए जुलजलाल का जिक्र ही दरअसल दिल और रूह को सुकून बख्शते हैं। आपको अपने रूहानी उमूर को इस महीने बढ़ाने के लिए विर्दो वज़ाइफ करने चाहिए और कोई भी वजीफ़ा शुरू करने से पहले खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना न भूलें। आपको मालूम होना चाहिए हर लफ्ज़ की एक तासीर है, हर वर्ड अपना असर रखता है। खुदा के कुछ इस्म जलाली हैं तो कुछ जमाली, कुछ रहमत की नवीद देते हैं तो कुछ उसके कहरो गज़ब से डराते हैं। जबकि सरवरे अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना बहुत सुकून बख्श असर रखता है। आपको मालूम होना चाहिए खुदा ने मोमिनों को दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है और ये एक ऐसा अमल है जो खुदा, उसके फरिश्ते और बंदे सब करते हैं। आपको दरूद पढ़ने से रूहानी तौर पर तस्कीन हासिल होगी और आप रूहानी दुनिया में आगे बढ़ना चाहेंगे जो आपको हर तरह से आसूदा और खुशहाल कर देगी। मुअज़्ज़ज़ हूत ख़वातीन व हज़रात, ऐसे हूत अफराद जो सिंगल हैं और अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, आपको इस महीने कोई अच्छा पार्टनर आपके करीब आते हुए महसूस हो सकता है। लेकिन आपको अपने इंतखाब के मुतल्लिक दानिशमंदी और बुनियादी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर फैसला करना चाहिए। अच्छा दोस्त वही होता है जो आपको ज़रूरत और मुसीबत के वक्त काम आए। ऐसे रिश्ते जो ज़रूरत के वक्त मुंह फेर लें, उनसे तन्हाई बेहतर है। जब मुश्तरी आपके बुर्ज में होता है तो नेमतों फरावानी और दौलतमंदी का बायस बनता है। मुश्तरी आपके लिविंग स्टैंडर्ड को अप कर देता है और आपके लिए पैसे के मामलात में आसानियां पैदा कर देता है। ऐसी हूत ख़वातीन जो शादीशुदा हैं, इस महीने आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत में इजाफा होगा। आपकी ज़रखेज़ी बढ़ेगी और आपके जज्बात में उभार होगा। उमूमी तौर पर कहा जाए तो हूत ख़वातीन व हज़रात दोनों की जिनसी ख्वाहिशात इस महीने काफ़ी मुँहज़ोर होंगी। अलबत्ता आपको एतदाल का रास्ता अपनाना चाहिए। ऐसे अफराद जो औलाद के मुतल्लिक़ प्लान बनाना चाहते हैं, इस महीने सियारों के असरात आपके हक़ में होंगे। ऐसे हूत अफराद जो बीमार हैं, इस महीने आपकी बीमारी में आपको अफाका होगा। अलबत्ता आपको परहेज़ और एहतियात को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर आप फ्रेश और ताज़ा खुराक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बीमारियों से महफूज रहने में मदद मिलेगी। इस महीने आपको अपने खाने में अदरक और पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि पुदीना आपकी भूख बढ़ा देगा और अदरक क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करती है। अलबत्ता ऐसी मसनूई चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए जो आपकी सेहत के लिए मुज़िर हैं, और चिकनाई से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना भी आपको तकलीफ़ देगा। मुअज़्ज़ज़ हूत ख़वातीन व हज़रात, मार्च के महीने में आपको अपने माजी पर नज़र डालनी चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में आप किसी ऐसे तजर्बे से गुज़रे हैं जिसने आपको किसी तकलीफ़ में मुब्तला रखा है, तो आप अपने आप को दोबारा परखने से गुरेज करें। आपको अपनी इमोशनल लाइफ में ज़्यादा आगाही से जीना चाहिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ से आपको परहेज़ करना है। मार्च का महीना
آپ کے لیے چمکنے اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کا مہینہ ہوگا۔ مارچ کے مہینے میں آپ کی بات چیت میں شعلہ بیانی ہوگی۔ اس مہینے آپ کو آپ کے قریب کے لوگوں سے ڈیبیٹس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ آپ کے دلائل وزنی اور آپ کی باتوں میں پختگی جھلکے گی۔ ایسے 25 افراد جو مالی مسائل کا شکار ہیں اور آپ کا دل امیر ہونے کو کرتا ہے، تو آپ کو اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ اپنی انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچنے سمجھنے کے لیے وقت نکالیں، لیکن آپ کے لیے سب کچھ حاصل کرنے کا لالچ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس مہینے آپ کا کوئی خاص پوشیدہ جذبہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے مارچ کے مہینے میں آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے پلانز اور اسٹریٹجی پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ مارچ کے مہینے میں اگر آپ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیں گے تو آپ کا چنچل پن آپ کے معاملات میں آسانی پیدا کر دے گا۔ آپ اپنی اندرونی دنیا پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے۔ اس مہینے آپ اپنے خوابوں کے اظہار میں رہیں گے۔ 3 تاریخ کو آپ اپنے کسی پروجیکٹ یا منصوبے کو سر انجام دینے کے لیے بہت بڑھ چڑھ کر کام کریں گے۔ 5 تاریخ کو کسی نئے کام میں ہاتھ ڈالنا آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ 17 تاریخ کو آپ کو اپنے ساتھ کے لوگ آپ کا بہت خیال اور احساس کرتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ 19 تاریخ کو کسی بھی ڈاؤٹ یا ہیرا پھیری سے پرہیز کریں۔ 22 تاریخ کو کسی بات پر آپ دباؤ محسوس کریں گے، جس کے ریئیکشن میں آپ کے موڈ میں ایگریشن آئے گا۔ معزز حوت خواتین و حضرات، مارچ کے مہینے میں جوپیٹر اور مارس کے اثرات آپ کی محنت سے آپ کی لائف میں پازیٹیو انرجی بھر دیں گے۔ آپ کو اس مہینے کوئی بھی ایسا کام بند نہیں کرنا چاہیے جو آپ کو ایک ہیپی لائف کے قریب کر دے۔ اس مہینے روز کا کام روز کرنے کی پالیسی آپ کو وقت کے دھارے میں شامل کر دے گی۔ اس مہینے آپ کو اپنے پارٹنر کو دکھانا چاہیے کہ آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں۔ اس مہینے آپ کا اپنے پارٹنر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا اور اس کی مدد کرنا بہت خوشگوار ماحول بنا دے گا۔ سنگل حوت افراد کو اس مہینے اپنے دوستوں میں سے کوئی پیار کر سکتا ہے۔ آپ کا موڈ اس مہینے بہت زیادہ پیار چاہتا ہے۔ اس مہینے آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ آپ کو اپنی فیملی میں موجودہ لوگوں کی کیئر کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنی فیملی سے خاص سپورٹ حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ کی فیملی آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنس رکھتی ہے۔ ایسی خواتین جو حاملہ ہیں، آپ کو اپنے حمل کے متعلق بدگمانیوں اور من گھڑت باتوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ ایسے افراد جو ملازمت کی تلاش میں ہیں، آپ کو ایسے انٹرویوز کا موقع ملے گا جو آپ کے لیے نوکری کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ اگر اس مہینے آپ کوئی نیا کیریئر شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے مارچ کے اختتام پر ان کی محنت کا صلہ ملنے کا کبھی امکان موجود ہے۔ آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بنیادی ضروریات یعنی کھانے پینے اور کپڑوں وغیرہ کے ساتھ ساتھ ان کی عزت نفس کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔